मैं यश पांडे और सक्सेसफुल स्टूडेंट की दुनिया में आप सबका वेलकम स्वागत करना चाहते हैं। चलिए मैं एक और नई वीडियो में आप सबका वेलकम स्वागत करना चाहते हैं। आज का जो टॉपिक और सेशन होगा आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और मज़ेदार है। इस बार जो मैट्रिक का एग्ज़ाम देंगे, इंटर का एग्ज़ाम देंगे, 12th का एग्ज़ाम देंगे, जो भी स्टूडेंट होंगे, आज बहुत सारी मेहनत करने के बावजूद लॉकडाउन हमारे देश में महामारी की वजह से 2020 जो 2020 थे, इसमें बहुत बड़ा महामारी हम लोगों को पढ़ाई से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड किसी भी काम से रिलेटेड बहुत बड़ा बाधित किया गया था। लेकिन लॉकडाउन में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हम लोगों के बीच मिले हुए थे, लेकिन जो लोग उस लॉकडाउन के डरे हुए से नहीं पढ़ पाए, बहुत सारे स्टूडेंट जो मेहनत नहीं कर पाए, पढ़ नहीं पाए, लेकिन बहुत सारे ऐसे जिद्दी बच्चे हैं जो मेहनत करके इस बार एग्ज़ाम को फेस किए हैं। जो हमारे देश में जो नेत्रहीन महिलाएं हैं, जो उसका नाम है किरण बेदी, उन्होंने आज इसी लॉकडाउन की वजह से दिन रात मेहनत करने के बाद JEE नेट में उन्होंने टॉपर बना है। अच्छे रैंक ला करके उन्होंने टॉपर किया, साबित कर दिया है कि लॉकडाउन मुझे बहुत बड़ा मौका मिला पढ़ने के। घर में रह करके सेल्फ स्टडी किया था। सेल्फ स्टडी करने के बाद हम खुद पर गर्व किया, विश्वास किया कि मेरे ये जो लॉकडाउन है बहुत बड़ा मुझे अपॉर्चुनिटी मिला है, इसमें मैं मेहनत करके हम देश के लिए कुछ आगे करना चाहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये लॉकडाउन की वजह से ये बहुत बड़ा महामारी सबके लिए हुए थे, लेकिन जो खुद पर विश्वास किया, खुद पर भरोसा किया, खुद पर यकीन किया, उसका ज़िंदगी में 4 चांद लगे हैं और लग चुकी हैं। तो जो भाई इस बार मैट्रिक और इंटर के एग्ज़ाम देंगे, उन सभी स्टूडेंट्स से मैं दिल से नमन करना चाहते, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जो भी टाइम बचा हुआ उसमें भी पूरा ताकत झोंकना होगा, जी जान लगाना होगा, आर पार की लड़ाई माय डियर फ्रेंड, क्योंकि अब वही टाइम, ये वक्त आ गया है आपको कुछ दिखाने का। अब अपने गुरु का, आपका मेंटर जो आपका गुरु है, आपका जो मेंटर है, आपके जो माएँ हैं, आपका जो पिताजी हैं, उन सबको कुछ दिखाने का मौका आ चुका, अपॉर्चुनिटी आ चुका है। क्योंकि 1 साल जो मेहनत की है ना, वो मौका अब दिखाने का आ गया। अब किसी चीज़ का बहानाबाजी नहीं चलेगा, क्योंकि अब आपके पास एग्ज़ाम देने का टाइम आ चुके हैं। किसी चीज़ का आप रीजन सर्जी नहीं दे सकते, बहानाबाजी नहीं दे सकते। सपोज दैट आपका एग्जाम है 10 रोज 15 जो बचा हुआ है, अगर आप प्रिपरेशन आज से कीजिएगा, सेल्फ स्टडी आज से कीजिएगा, तो कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर में डर बैठे हुए थे। कौन सा? क्योंकि हम 1 साल के टाइम को बर्बाद कर चुके हैं। ये 10 रोज बचा है, तो इसमें हम अगर मेहनत भी करेंगे तो मेरा फुल रूपेण से मेरा कोर्स पूरा नहीं हो पाएगा, अच्छे से हम प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, अच्छे से एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर में कमियां हैं, उसको अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ये शंका, डॉट सस्पिशन रहते हैं कि हमारी अच्छी तरह से फुल रूपेण से हम तैयारी नहीं कर पाए, अच्छे तरह प्रिपरेशन नहीं कर पाए, तो हम कैसे एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे, अच्छे मार्क कैसे लाएंगे, अच्छे अंक कैसे लाएंगे। तो ये हम लोगों के अंदर में डॉट सस्पिशन। अगर उसी चीज़ को हम लोग अगर 1 साल से मेहनत करते हैं, संघर्ष करके मेहनत करके पढ़े हैं, तो वो कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर में डाउट, शंका नहीं रहते, डाउट चले जाते हैं। तो वो अपॉर्चुनिटी अब तो खो गई है, लेकिन जो भी टाइम आपके पास बचा है ना, वही चीज में आपको पूरी ताकत लगाना होगा। जो आपके पास टाइम हो, चाहे 10 रोज या 15 रोज, उसमें पूरी ताकत झोंकना होगा, पूरा मेहनत करना होगा। मेहनत करके अभी भी आर पार की लड़ाई सर जीत सकते हैं। आपका अंदर ब्रह्मांड की सारी शक्ति, गॉड की सारी शक्ति है, महादेव, शंकर, भोलेनाथ, बहुत सारे ताकत आपके अंदर में। जिस भी देवी देवताओं को, जिस गुरु को आप मानते हैं मानिए, लेकिन खुद पर विश्वास, खुद पर यकीन कीजिए। दुनिया में खुद पर सबसे बड़ा ताकत और किसी में नहीं है। जो स्टूडेंट, जो विद्यार्थी अपने खुद पर विश्वास और बिलीव किया, वही तो देश में इतिहास रचा। जिसको कल तक पागल और बेवकूफ कहा था, वही लोग आज इतिहास रचे हैं। तो अपने आप पर खुद पर बिलीव और विश्वास करना होगा माय डियर फ्रेंड। जितना भी पढ़ा है उस चैप्टर को रेगुलर आपको पढ़ना होगा। 21 बार पढ़िए, 21 बार उसका एक हेडलाइन को देखना होगा, 21 बार लिखिए, उसको पढ़िए। आप 21 बार आप जब भी पढ़ने के लिए बैठते हैं तो 45 मिनट पूरी कंसिस्टेंसी के साथ, पूरी फोकस के साथ, डिटरमिनेशन के साथ 45 मिनट पढ़ना, 5 मिनट के ब्रेक लेना, फिर 45 पढ़ना, 5 मिनट के ब्रेक, फिर 45 में पढ़ना, 5 मिनट के ब्रेक। इसी तरह 45 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट का ब्रेक, 45 पढ़ना है, 5 मिनट का ब्रेक लेना है, इसी स्टॉपेज के साथ। उसके बाद आप जो लास्ट ईयर होते हैं
3 बार आपको करना होगा। उसके बाद 4 में आपको 60 मिनट्स आपको पढ़ाई करना होगा। उसके बाद आपको 10 मिनट आपको ब्रेक लेना होगा। उसमें ब्रेक लेने के बाद पूरी तरह से रिवीजन करना होगा। उसके बाद करने के बाद उस बीच में ना आप किसी से बात कर सकते हैं, ना फ़ोन उठा सकते हैं, ना किसी से बात, ना कहीं जा सकते हैं, ना पार्टी, ना शादी, किसी जगह नहीं जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप सर जी इस बार टॉपर बनना, टॉप लिस्ट माना चाहते हैं, टॉप 10 माना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरे बारे में पढ़े लिखे, उसके बाद मेरे बारे में फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह देखें, तो खुद को आग के भट्टी में जलाना पड़ेगा, खुद को आग के भट्टी में तपाना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा, तब जाकर के जल करके एक सोना निकलिएगा। वो सोना को हर जगह सराहे जाते हैं। अगर आप सोने और चांदी की तरह बनना चाहते हैं, उसके तरह तपना पड़ेगा, जलना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड, तब आप जा करके एक बहुत बड़ा वैल्यूबल चीज़ बनेंगे, बहुत बड़ा कीमती चीज़ बनेंगे, तब आपको सम्मान किया जाएगा। चाहे हम और आप कोई भी फील्ड में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो जी जान अड़पना है, उसमें पूरी डिटर्मिनेशन, पूरी हार्ड वर्क, पूरी डिटर्मिनेशन के साथ करना पड़ता है। कोई अगर हार्ड वर्क कर रहे हैं, कोई सपोज दैट कोई बहुत ज़्यादा तेज है पढ़ने में, लेकिन वह मेहनत नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप पर गर्व है कि मैं बहुत तेज हूँ, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हूँ, बहुत सब कुछ जानते हैं। अगर वहाँ पर अगर हार्डवर्क कमजोर स्टूडेंट हार्डवर्क करेगा, अगर वो 2 घंटा पढ़ते, अगर आप उस जगह आप 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा पढ़िएगा, जो चैप्टर को 3 बार पढ़ता है उसको आप 3 बार, 6 बार, 9 बार, 12 बार, उसके बाद 15 बार पढ़िए, लगातार पढ़ते रहिए। देखिए जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट को, जो कमजोर स्टूडेंट उसको हरा देते हैं, हरा दीजिएगा। आप देखिए किसी घोड़े को घोड़सवार में ले जाते हैं, उसको बहुत तकलीफ दिया जाता है, बहुत उसको चाबुक देते हैं, फिर भी घोड़े को रेस में दौड़ाते, फिर भी नहीं दौड़ते हैं, कभी इधर उधर घोड़सवार को गिरा देते, उठा देते, पटक देता। घोड़सवार जानते हैं वो क्यों तकलीफ देता, क्यों दुख देता, उसको पता है कि मुझे रेस में दौड़ाना चाहते हैं, मुझे रेस में जिताना चाहते हैं, फिर भी उसको गिरा देते हैं। घोड़सवार फिर चढ़ते, फिर उसको चाबुक देते हैं, फिर उसको घोड़सवार आगे बढ़ाते हैं, फिर उसको मेहनत करते हैं, फिर उसको जाके आगे। तो उस तरह से घोड़सवार चाहते हैं कि रेस में घोड़ा जीते उसको पूरा, लेकिन घोड़सवार बढ़ना नहीं चाहता। जब धीरे धीरे घोड़सवार समझने लगते हैं तो रेस पकड़ लेते हैं। अगर वो रेस पकड़ते तो वो जा करके कुछ दूर में जाकर वो घोड़ा रोकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, भगवान भी आपको तकलीफ देंगे, दुख देंगे, परेशानियां देंगे, लेकिन वो आपको जिताना चाहता। आपको रेस में आप अगर फेल हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, एक बार अगर फेल हो जाते हैं तो आप उन हार से सीखना, क्योंकि भगवान आपको, गॉड इस बार जो है, महादेव जो है आपको परीक्षा लेते हैं, टेस्ट लेते हैं कि आप इंटरव्यू में आप पास होते हैं कि नहीं, आप उस परीक्षा में पास होते हैं कि फेल होते हैं। वो टेस्ट लेते हैं, आपको हिम्मत देखते हैं कि आप हिम्मत कितना, डिटर्मिनेशन कितना, हार्डवर्क करके आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उस उम्मीद में आपको टिकना पड़ेगा। जब सब कुछ अगर छीन लेता है, जब आपके घर में आग लग गया ना सर जी, अगर आपके घर में आग लग गया है, 2 हाथ टूट गया, पैर टूट गया है, हाथ टूट गया, दोनों पैर टूट गया है, आंख अंधे हो गया है, फिर भी अगर आप हिम्मत नहीं चुकाते हैं, आप चाहते हैं कि हम आग को बुझाएंगे, तो आप अगर उस जगह हर हिम्मत आपको टूट चुके हैं, और कोई भी स्टूडेंट को हाथ टूट गया, पैर टूट गया, आंख से अंधे हो गया, तो उस जगह क्या कर सकते हैं, हिम्मत टूट जाते हैं। अगर उसको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, फिर भी उसके अंदर में जमीर होते हैं, जिंदा होते हैं, उसके अंदर वो जमीर होते हैं कि मुझे कुछ करना, उस वक्त हिम्मत को जुटाना पड़ता। ऐसे से आपसे भगवान परीक्षा लेंगे, गॉड इस बार परीक्षा लेंगे, लेकिन उस भी विकट में आपको, उस परिस्थिति में आपको टिकना पड़ेगा। आप देखते हैं कि किसी मूवी को हम 1 बार 2 बार देखते हैं तो मूवी याद हो जाती है, 2 घंटा 2.5 घंटा की मूवी देखते हैं तो वो याद हो जाते हैं, लेकिन उस मूवी को बनाने के लिए, एक मूवी को सुपरस्टार बनने के लिए, हिट होने के लिए, उसमें 2 साल 3 साल कड़ी मेहनत करना पड़ता है, वहाँ पर पूरा स्ट्रगल करना पड़ता, तब तो जाकर के मूवी हम लोगों का 2 घंटा 2.5 घंटा देखते थे, याद हो जाता, उसमें ये रोल होता है, ये एक्टिंग होता है, यहाँ हीरो ये है, फलाने ठिकाने, ये सारी चीज याद होते हैं। तो उसको बनाने की कितनी तकलीफ सहा होगा, आप एक बार सोच करके देखिए। तो इस तरह से भगवान ने, गॉड ने हम सबको परीक्षा लेते हैं, गॉड इस पर लेते हैं कि आप कहाँ तक टिक सकते हैं। जो अपने काम से मोहब्बत और डेडिकेशन करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, तो जरूर है कि आगे बढ़ेगा, और जरूर है कि एक न एक दिन जरूर वहाँ पर पहुँचेगा, टॉप पर पहुँचेगा। तो माय डियर फ्रेंड, इसी हिम्मत के साथ आप एग्जाम को दीजिए, आप एग्जाम में 100% आप मार्क लाइएगा, टॉपर बनिएगा, टॉप 10 में आइएगा, और मेरे बात को दिल से फॉलो कीजिए, आप अप्लाई कीजिए, तब आप जाकर के फायदा होंगे। तो मैं यश पांडे आपसे विदा लेना चाहते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मैं टाइम को सम्मान देना और कोई साथ देना दे, लेकिन यश पांडे हमेशा आपके साथ है। आप जाकर के यूट्यूब पर लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें, शेयर करें, हिंदुस्तान का हर कोना तक फैलाएं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ।